हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस चलिए कुछ रूल्स को हम लोग समझते हैं। एक ऑप्शन बायर के लिए इन रूल्स का फॉलो करना बहुत जरूरी है। चलिए रूल्स से पहले हम लोग मिस्टेक को समझ लेते हैं कि भाई मिस्टेक क्या क्या हो जाता है, किस मिस्टेक की वजह से ऑप्शन बायर इस बाजार के अंदर सक्सेस नहीं हो पाता है। देखिए सबसे पहली गलती ये है कि मार्केट के अंदर आपको रेंडमली ट्रेड कभी भी नहीं लेना है। रेंडमली आप ट्रेड लीजिएगा तो आपको लॉस होना ही होना है। और दूसरी गलती ये है गाइस, आपको एक रिस्क टू रेशो फिक्स करना पड़ेगा कि भाई हम रिस्क कितना लेंगे, उस रिस्क के बदले में हमको रिवॉर्ड कितना मिलेगा, उसका भी फिक्स जरूरी है ये। और तीसरी बात यह है गाइस कि मार्केट के अंदर आपको एक टाइमिंग का फिक्स होना चाहिए कि भाई कब मार्केट के अंदर हमको ट्रेड लगाना है। मॉर्निंग में लगाना है या फिर सेकंड हाफ में लगाना है या कब लगाना है, इस टाइम का भी आपको एक फिक्स होना चाहिए। ये गलतियां करता है ऑप्शन बायर, जनरली इन गलतियों को करता ही करता है। इन गलतियों से बचना एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग रूल को समझ लेते हैं गाइस, किस किस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल अपना ये होना चाहिए इस बाजार के अंदर कि मार्केट, क्योंकि अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपके पास एक टाइमिंग होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम का होना जरूरी है। और मोमेंटम किस टाइम में आता है मार्केट के अंदर, उस टाइम का फिक्स होना जरूरी है गाइस, ठीक है। तो मार्केट में जनरली 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ये बहुत गोल्डन टाइम है गाइस, जिसको हम गोल्डन मानते हैं, क्योंकि इस टाइम के अंदर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा मूवमेंट होता है। तो इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि भाई 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक इस टाइम के अंदर कोई भी अगर सेटअप बनता है ऑप्शन बाइंग के लिए तो मैं इस टाइम के अंदर ट्रेड लगाऊंगा, ठीक है। देखिए रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या है गाइस? रूल नंबर 2 ये है कि आपको फिक्स करना पड़ेगा आपका रिस्क टू रेशियो जो है, इसको फिक्स करना पड़ेगा कि भाई मैं 10 रुपए का अगर रिस्क लेंगे तो उसके बदले में मेरे को मिनिमम 20 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। मिनिमम कितने का? 20 रुपए का टारगेट होना चाहिए। देखिए अगर हम 1000 रुपए का लॉस ले रहे हैं तो उसके बदले में हमको 2000 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए गाइस, ठीक है। इससे क्या होगा? देखिए रिस्क टू रेशियो के बारे में जो हम बोल रहे हैं गाइस, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आप हफ्ते में 5 दिन काम होता है, एक वीक के अंदर 5 दिन काम होता है, तो उस 5 दिन में अगर आप 2 दिन लॉस किए, 3 दिन आप प्रॉफिट में रहे, तो 3 दिन अगर आप प्रॉफिट कमाइएगा तो 6000 रुपए कमाइएगा। कितना? 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6000 रुपए कमाइएगा। और अगर आपको 2 दिन लॉस होगा तो उसके बदले में लॉस कितना होगा गाइस? 1000 रुपए। 1000 रुपए एक दिन लॉस होगा, 1000 रुपए एक दिन लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 2000 रुपए। आप 6000 रुपए कमाए हैं, 6000 कमा करके अगर आप 2000 रुपए लॉस कर रहे हैं तो उसमें 4000 आपका प्रॉफिट आया ना। तो देखिए गाइज यही सिस्टम है, यही रूल है, इसी रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी रूल से आपका पैसा बन सकता है इस बाजार के अंदर। अदरवाइज पैसा बनाना ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए दूसरा रूल क्या है? पहला रूल आपका ये है कि आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। दूसरा रूल ये है कि आपका रिस्क टू रेशियो फिक्स होना चाहिए। या तो आप 1:2 रखिए या 1:3 रखिए, 1:4 रखिए, जो भी आप सुइटेबल है आपको उसको रखिए आप। मैं जनरली जो बिगनर लोग हैं उसके लिए मैं यही बोलूंगा कि उनको 1:2 का मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। देखिए रूल को आप फॉलो कीजिए। इस बाजार के अंदर सक्सेस वही होता है जो रूल को फॉलो करता है। जो रेंडमली ट्रेड लगाता है गाइस वो कभी भी पैसा नहीं बना सकता इस बाजार के अंदर, ठीक है। देखिए तीसरा रूल यह है कि आपको बाजार के अंदर रिग्रेट नहीं करना है। रिग्रेट से मतलब यह है कि मार्केट आपका जो प्रॉफिट है 1:2 या 1:3 जो भी है आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपका आ गया है, अचीव हो गया है, तो आपको उस प्रॉफिट के बाद आपको ये नहीं देखना है कि भाई मेरे बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मार्केट आपके प्रॉफिट के बाद ऊपर चला गया 2%, 4%, अगर आप 20 रुपए में निकले हैं तो 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 100 हो गया, अगर इस तरह हो जाता है, अगर आप उसको देखते रहिएगा तो दूसरी दिन जब मार्केट में आप ट्रेड लगाइएगा तो उस दिन आप क्या कीजिएगा? 1:2 आपका आ गया है लेकिन आप मार्केट से एग्जिट नहीं हुए हैं, क्योंकि आपको एक वहम है कि भाई कल मार्केट मेरे निकलने के बाद 100 रुपए चला गया था, 200 रुपए चला गया था, आज मैं उसी का वेट करूंगा, उसी का इंतजार करूंगा, मार्केट वहां तक जाएगा तब मैं निकलूंगा। देखिए यही गलत चीज है गाइस, इसी को आपको नहीं करना है, इसी को रिग्रेट बोला जाता है। इससे बचना आपके लिए जरूरी है। रूल नंबर 3 क्या है? आपको रिग्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीजों से बचना जरूरी है। इससे बचे बगैर आप इस बाजार से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते गाइस। आप रूल को फॉलो कीजिए, जिस रूल को बताया गया है उस रूल को आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको इस बाजार से पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।